ओके, बहुत सारे लोग खड़े रहे जी 3-4 दिन इस लाहौर के अंदर। एक अजीब तमाशा कहा जाए अगर तो वर्ड मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा, लगा रहा। पुलिस जो है वो, अच्छा मैं मायूस लग रहा हूँ, ये मायूस लग रहा है, तमाशा लगा रहे, वो वारंट लेकर देख। यार अली बात बताओ ना यार, ऐसा कभी आपने कहीं देखा कि एक शख्स जो है वो एक खुलम खुला इस तरह की खिलाफवर्जी कर रहा है, कानून कह रहा है कि आपने जाना है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने देखा है 1997 में नवाज शरीफ साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, मतलब मुस्लिम लीग के लोगों ने, नवाज शरीफ साहब तो वहाँ पर पेश हो रहे थे, मगर वो इसी तरह की सिचुएशन थी। लेकिन आप ये देखें कि उसको हमला करार दिया गया था। इसके अंदर जो है वो मतलब तालियां बजाते हैं, जज साहब भी जो है वो कहते हैं खान साहब आ गए कुंडी ला लो। वाकई आज ये हुआ है कि कमरा अदालत में उन्होंने कहा जी कुंडी लगा लें, और इसके ऊपर मीम्स बन रही हैं। मीम्स क्या बन रही हैं? वो मतलब कि जज साहब के इमरान खान साहब कमरे में आए और जज साहब ने कहा कुंडी लगा लो, तो इस पर मीम्स इसी तरह मीम्स मैं मीम्स नहीं, मैं बता रहा कौन सी हैं, क्योंकि वो जाहिर है कि अदालत है, उसका एहतराम होना चाहिए। नहीं लेकिन अली देखो यार, इदारों का एहतराम करना चाहिए। देखें जो भी बात है, इदारों का एहतराम होना चाहिए। कोर्ट में हुआ क्या है? हम कोर्ट वाली तरफ विकास पे आते हैं, एक सेकंड। होना क्या है? कुंडी लगाने की बात है। होना क्या है कोर्ट में हुआ क्या है? आगे क्या होता है? मैं बताता हूं कुंडी लगाने के बाद क्या होता है? मैं बताता हूँ क्या किस समय जमानत हो। मैं बताता हूँ कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में खान साहब पेश हुए, वहां से बैकग्राउंड में गाना चलना शुरू हो गया, बहारो फूल बरसाओ ऐसे करके। और आपने देखा भी होगा वो भूटान की कोर्ट के बारे में, जो भूटान की कोर्ट वो बनी हुई थी ना, उन्होंने फूल ऐसे फूल ऐसे फेंकने शुरू हो गए। खान साहब तालियां बजी, आपको पता? तालियां बजी है, उन्होंने कहा खान आ गया। लेकिन वो तालियां जो बजी है वो देखिए थोड़ा सा गलत इंप्रेशन बनता है। वो लगता है ऐसा कि वो कि जैसे जजेस ने तालियां बजाई हैं, तो जजेस ने तालियां नहीं, तालियां नहीं ऐसी बात, फैसले बोलते हैं, अदालतों के फैसले बोलते हैं, तो तालियां नहीं बजानी जरूरत है। वो तालियां नहीं बजाते, ऐसे वाले बोलते नहीं रहे, ऐसे चीखा मार रहे हैं। सही बात है भाई, वो तालियां उन्होंने तो फैसलों के जरिए बजाई है। अच्छा फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ कि खान साहब बहुत सारे केसेस के अंदर उनको, अच्छा हसन देखिए फैसले तक ना जाएं अभी आप, अभी ना जाएं। ये जो है ना देखें इसको जरा इसका बड़ा मजेदार केस है। वो ये है कि कल एक खबर आई, गुल बुखारी ने ट्वीट की, और फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा जो रिपोर्टर्स थे मौके पर मौजूद थे। गुल बुखारी ने ये ट्वीट की कि लाहौर हाई कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब जब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने एक सिस्टम मुतारिफ करवाया था कि कंप्यूटर के जरिए जो है ना वो ड्रॉ के जरिए और जो केसेस हैं वो असाइन होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में भी होना चाहिए, और केस मैनेजमेंट, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके हवाले से मुसलसल ये मुतालबा एक आता रहा है कि जी ये जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं बेंच बनाने के, उसको कम करके ये भी ऑटोमेटेड होना चाहिए सिस्टम। तो लाहौर हाई कोर्ट में वो ऑलरेडी इन प्लेस है। लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास भी ये इख्तियार अलबत्ता मौजूद है कि वो अगर कोई जो है वो चेंज करना चाहते हैं, किसी को रोस्टर को चेंज करना चाहते हैं, या किसी मखसूस केस को जो है वो किसी मखसूस जज के सामने लगाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो उन्होंने जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, जो कि एक बड़े मतलब लर्नेड जज हैं, ऑफ कोर्स मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि वो लर्नेड हैं, तो उनके सामने जो है वो लगा दिया गया, जिसके ऊपर बड़ी कुछ चहमकुइयाँ हुई कि ये लर्नेड जज साहब के सामने क्यों लगाया गया, इसको नॉर्मल ऑटोमेटेड सिस्टम के ज़रिए क्यों नहीं किया गया। तो खैर वो सुनने लग गए केस। अब मज़ेदार बात ये हुई कि उन्होंने वही फैसला दिया जो वो पहले भी दे चुके थे। फिर वो आज सुबह जब अदालत में आए, तो जो फवाद चौधरी साहब की एक पिटीशन थी जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था, दरख्वास्त की थी अदालत से कि जो इमरान खान साहब के ज़मान पार्क में जो ऑपरेशन हो रहा है, उस केस में आप जो है वो उसको ऑपरेशन को रुकवाने की जो है ना वो ऑर्डर्स दें। तो उन्होंने वही दोबारा जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के पास वो केस आया, तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने वहाँ पर कहा कि हमने 9 केसेस में जो है वो ज़मानत की भी दरख्वास्त की हुई है, वो भी आपके सामने ही लगेंगे। तो जज साहब ने कहा कि नहीं मेरे सामने शायद ना लगे, लेकिन आप देखें कि उन्हीं के सामने लगे, और 2 बेंचेस बने, एक 7 केसेस का और एक 2 केसेस का। दोनों केसेस में जस्टिस तारिक सलीम शेख मौजूद थे। एक में वाहिद थे जो 2 केसेस वाला है, और जो 7 केसेस वाला है उसमें उनके साथ एक और जज साहब थे। तो विच इज़ वेरी वेरी कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मुझे याद है कि जैसे आपका बैलेट निकलता हो ना, प्लॉट निकलने वाले हो, तो आपका 10 मरले की स्कीम में कॉर्नर वाला 17 मरले का निकला है। ये वैसे ही है कि पीटीआई की लक भी बड़ी है, वो ना बैक है ना उनके पास, उनकी बैक बड़ी है ना। वो एक फिल्म आई है अभी तब्बू और उनकी नई फिल्म अजय देवगन, कुत्ते कुत्ते आई है। उसमें ना जो एक बस नहीं होती, वैन होती जिसमें पैसे जाते हैं, तो उसका ड्राइवर जो होता है ना वो एक स्कीम बनाता है कि हम ना इसको पैसे लूट सकते हैं इस वैन को। तो ये सब लोग इकट्ठे होते हैं, वो उसके पास ना लेके जाते हैं ड्राइवर के पास कि अच्छा चल क्या प्लान है। उसने कहा ये प्लान है। तो उसने कहा लेकिन ये 7 दिन बाद होगा। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा मैंने 7 दिन की छुट्टी ली हुई है। तो उसने कहा नहीं हमें तो आज ही करना है, हमने आगे पैसे देने हैं। तो उसने कहा फिर ये है कि जो ड्राइवर असाइंड है ना,
अगर वो गायब हो जाए ना और कंपनी वाले मुझे खुद बुला लें तो फिर हो सकता है कि मैं आज चला जाऊं और वो हो जाऊं। तो आप ये कह रहे हैं मौजूद जज साहब वो कंपनी वालों ने खुद बुला लिया? हाँ, वो हो सकता है आज छुट्टी पे। इत्तेफाक की बात है ना चीफ जस्टिस का। इत्तेफाक के ऑब्वियसली सारे कहते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कहते थे कि जी सिसिलियन माफिया है। ऑब्वियसली वो ये बता रहे थे ना कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में लोगों को भर्ती किया होगा, ऑब्वियसली लोगों को फ़ायदे दिए होंगे, तो उसकी वजह से जो इस्टेब्लिश्ड। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं हसन? नहीं, वो इस्टेब्लिश ऑर्डर था ना उसमें। नहीं, वो जो सिसिलियन माफिया है वो आप देखें ना कि जजेस की पाकिस्तान के अंदर जो हमारी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशंस होती हैं वो किस तरह होती हैं? पसंद और नापसंद के ऊपर होती हैं। जो जजेस की जो भर्ती करवाई जो बेंचेस बनते हैं वो कैसे होते हैं? पसंद और नापसंद पे होते हैं। जो प्लॉट्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? पसंद और नापसंद पे मिलते हैं। जो जुडिशल डिपार्टमेंट है उसके जो या जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, जुडिशरी है, उसके एम्प्लॉयज़ के लिए जो प्लॉटों की स्कीम्स होती हैं, उनके प्लॉट्स जो हैं आम जो बेचारे मुलाजिम हैं उनके लिए जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस रखने वाले जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो 3-3 कैसे मिल जाते हैं उनको? पसंद होना। सो सिसिलियन माफिया जो है ना वो मतलब ये कि जी वो नवाज शरीफ ने रखवाए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नवाज शरीफ ने नहीं रखवाए, दे ऑल टुगेदर मेक द माफिया। अच्छा, वो मैं ये कहने लगा था, मैं वो ये कहने लगा था कि अब तो सिसिलियन माफिया से हम अगले किसी माफिया वाले मोड में चले गए। वो पता नहीं नगराटा माफिया है, लाहौरी माफिया का। लाहौरी माफिया सिसिलियन से आगे तो फिर नहीं, सिसिलियन से आगे लाहौरी माफिया नहीं है। वो मेरा ख्याल है नगरेटा या समथिंग इस तरह का नाम। अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो भाई मैं खैर है, इससे क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने की पता। हाँ तो वो है ना, वो मेरा ख्याल है ये खान साहब का लेवल उसके ऊपर चला गया। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि यकीनन मियाँ साहब ने लोगों से फ़ायदा लिया होगा, एस्टैब्लिशमेंट ने भी उनका साथ दिया होगा, लेकिन इस बात में भी उतनी हकीकत है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए लोग खान साहब की भी भरपूर मदद कर रहे हैं। और मदद ऐसी यार, आप देखो ना 4 दिन लाहौर में कमाल चलता रहा, आप और मैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि पेट्रोल बम तक हमने पुलिस के ऊपर फेंके और उसके बाद हम ही मासूम बन गए और हम ही मजलूम हैं, हमारे ऊपर ये हमला हुआ था, हमें नहीं पास कुछ खबरें हैं, जरा इनसे आपको पता है हुआ क्या है? आपको पता है तोशा खाना का केस है, कल इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद जाना है, तो उन्होंने कोर्ट को ये कहा है, देखो बल्कि पूरी स्टेट को ये कहा है कि आपने चाहते हो मैं वहाँ पे पेश हूँ तो ख़बरदार मुझे किसी और केस में आपने गिरफ्तार किया। तो उनको जितने भी केसेस थे ना, यानी 5 केसेस थे इस्लामाबाद में जो दहशतगर्दी के केसेस थे, उसमें बेल मिल गई हुई है 7 दिन की, और जो लाहौर में 3 केसेस थे उसमें भी बेल मिल गई है 10 दिन की। अब इमरान खान साहब लोए जाएंगे वहाँ पर तोशा खाना का केस, अगर वो चाहेंगे, दैट्स अगेन इट्स अप टू हिम कि उन्होंने वो जाना है कि नहीं जाना, उनका फैसला है, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो वो नहीं, वो कंटेम्प्ट का कहा है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो चल जाएगा केस। कंटेम्प्ट के पहले भी कंटेम्प्ट कौन सा 5 मिनट में लग जाती है, वो चल जाएगा केस, फिर वो नहीं आप पर मेरे पे जिस दिन लगनी होगी उस दिन 5 मिनट में खड़े सजाएं हो जाएंगी। कीड़े मकोड़े हमारे ऊपर क्यों लग रहे हैं? हमने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, अगला बंदा गालियां दे रहा है यार, मतलब बंदयाल साहब की तस्वीरें लगा के यूके में पीटीआई के सपोर्टर्स ने जूतियां मारी हैं, हमारे ऊपर ही कंटेम्प्ट लगनी है। क्या पता इसलिए बंदयाल साहब का भी मूड चेंज हो गया, फिर नहीं उनका मूड ऐसा सच्ची मुच्ची जूतियां ना पहचान, सारी तस्वीरें ना पैरियां ना ले, नहीं इस तरह का कोई मूड नहीं, वो चेंज नहीं हुआ, मतलब पहले ही ऐसा था। तो खैर, लेकिन मजे की बात है, इंसाफ और कानून सॉरी मैं आपको कटन कर रहा हूँ, लेकिन इंसाफ और कानून के मुताबिक आपको पता बंदयाल साहब के उन्होंने कई मौके पर अपने फैसलों को करेक्ट भी किया, अगर पिछले माजी में कुछ गलत फैसले हो गए उनको भी करेक्ट किया उन्होंने। हाँ, लेकिन मजे की बात ये सारी करेक्शंस और जो सारी माजी की गलतियों को जब वो दुरुस्त करते हैं तो इसका एक ही सियासी जमात को फायदा होता है, किसी दूसरे के ऊपर उस गलती का इत्तेफाक है। मैं कह रहा हूँ ना, इमरान खान साहब की लक भी बड़ी, लक बहुत अच्छी है। ये इस्लामाबाद वाले जज साहब का क्या सीन है, उनके ऊपर नहीं जादू का असर हो रहा जो खान साहब का सहर है? मतलब मैं किसी डर्टी जादू की बात नहीं कर रहा, शहर वाले डर्टी जादू कौन सा होता है? वो एक होता है ना जिसमें वो लोगों के ऊपर तवीज शवीज डाल देते हैं, कुछ सुइयां चबोकर फेंक देते हैं, वो ब्लैक मैजिक होता है। मैं नाम नहीं ले रहा, पर डर लगता है हाँ सब कुछ है भी, सारा कुछ काला काला तो सीधे कपड़े में। डर्टी हैरी नूरी इल्म सिर्फ मेरे पास है। अगर डर्टी हैरी हो सकता है तो फिर डर्टी जादू भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखिए मुझे नहीं पता कि यार ये मेरे से स्पेसिफिक बंदों के नाम लेके आप ना पूछे कि कौन सा जज जो है वो क्या कर रहा है। लेकिन वो देखिए मेरा ये ख्याल है, बात ये है कि जो जज साहब हैं, ज़फ़र इकबाल नाम है उनका गालिबन, तो ज़फ़र इकबाल साहब ने जो फैसला दिया है वो तो 6 मार्च से कह रहे हैं कि भाई इस बंदे को मतलब पेश करें अदालत में, इंडाइटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि 6 मार्च को, फिर 9 मार्च को वो डेट पड़ी, फिर 10 मार्च 12 मार्च की डेट पड़ी, फिर बीच में एक और डेट पड़ी, फिर वो प्रोटेक्टिव बेल आ गई, फिर उन्होंने कहा भाई गिरफ्तार करके पेश करो, फिर 4 दिन गिरफ्तारी की कोशिश होती रही, फिर उसने कहा मैं अंडरटेकिंग देता हूँ कि मैं 18 तारीख को पेश हो जाऊँगा। ये सारा स्यापा जो पड़ा है वो पड़ा ही इस वजह से है कि उन्होंने पहले एक अंडरटेकिंग दी थी कि मैं पेश होऊंगा और वो पेश नहीं हुए थे, और वो 18 तारीख को अब वो पेश हो रहे हैं। उसके लिए वो 17 मार्च को सारी जगहों से जो है वो प्रोटेक्टिव बेल लेकर आ गए 9 केसेस के अंदर, विच इज मतलब वाओ।
होलसेल हाँ, मतलब इतनी चाइना का माल होलसेल में दस्तयाब है। एडी भी लक नहीं होती यार, मैं हमने बड़ी लक की बात की है और एडी भी नहीं होती। तो उस पे जो है ना वो खान साहब जो हैं वो लेकर आ गए हैं। तो वो जहाँ पर पेश हो रहे हैं वो केस में आप देखें कल कैसे वो पेश होंगे, ये भी तो देखने वाली बात है ना। होंगे भी या नहीं ना, वो लेट्स से के होते हैं, लेट्स से के होते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब हो जाएंगे वो, जितने मतलब उनको हर जगह से तो बेल मिल गई है, बट इंडाइटमेंट है। तो क्या वो पेश होंगे या नहीं होंगे, मेरा ये ख्याल है कि वो पेश होंगे। लेकिन जैसे आज आपने मनाजिर देखे लाहौर हाईकोर्ट की दीवारों के ऊपर जो उनके कारकुन थे, ना सिर्फ उनके कारकुन बल्कि वकला वो दीवारों के ऊपर चढ़े हुए थे। वो आप ऐसे लाहौर हाईकोर्ट का अगर पीछे से मंजर देखें जो कि टीवी के ऊपर हमें मनाजिर नजर आ रहे थे, तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक जलसा का नहीं, आपने अगर वो फिल्म देखी है जिसमें मोगली जो है वो फंस जाता है जाके शेर खान के साथ, द जंगल बुक जो अभी लेटेस्ट आई थी थोड़े से पहले, तो उसके अंदर वो जो एक अबैंडन्ड एक होता है ना किला, जिसके अंदर सिर्फ बंदर ही बंदर होते हैं और वो एक बहुत बड़ा बंदर होता है जो लंगूर होता है जिसने सबको जो है वो, तो वो उस तरह के कुछ मनाजिर थे वो, कि जिस तरह से वो एक खंडर के अंदर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। हमारा मकसद किसी को लंगूर कहना नहीं है, मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, मैं सिर्फ एक कल्चरल रेफरेंस दे रहा हूं कि आपको समझना शुरू हो जाए अपने आप को कि मुझे लंगूर कह दिया किसी ने। नहीं, मैं किसी को लंगूर नहीं कह रहा, मैं सिर्फ हाँ अलबत्ता मैं लाहौर हाईकोर्ट को एक खंडर से जरूर इबारत कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है। तो वो जिस तरह के मनाजिर थे वो मनाजिर कल इस्लामाबाद में उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी देखने में आएंगे मेरा ख्याल है। और जो जज साहब हैं इवेंचुअली ही विल हैव टू पोस्टपोन द इंडाइटमेंट। दिस इज माय, मेरा ख्याल है कि माय प्रेडिक्शन।